हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमसीसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन मराठी ग्रामर की सीरीज में वाक्य के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो वाक्य अपन किसको बोलेंगे? तो अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को अपन क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। याद रखना इसकी डेफिनेशन। अर्थपूर्ण शब्दों का जो समूह होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। अब वाक्य रचना कैसे होंगी, क्या होंगी, ये सब अपने को पता नहीं है, इसलिए अपन क्या करते हैं? विभक्ति का उपयोग करते हैं कि जो शब्द जिससे संबंधित रहेगा वो उसके पास रहेगा। कौन सा शब्द किससे संबंध दिखा रहा है, इस हिसाब से अपन वो शब्द को उसके पास में रखते हैं। ठीक है, तो ये उसकी रचना होती है वाक्य की। इस प्रकार से अपन रचना करते हैं। ठीक है, तो आपको मेन यही याद रखना है कि वाक्य म्हणजे क्या होता है। तो अर्थपूर्ण शब्दों का समूह मतलब वाक्य होता है। ये डेफिनेशन बहुत बार पेपर में आ चुकी है, तो आपको ये याद ही रखना है। उसके बाद वाक्य के प्रकार अपन देखेंगे। तो वाक्य के प्रकार बहुत सारे होते हैं। अर्थावरून पढ़नारे होते हैं और स्वरूपावरून। अर्थ के हिसाब से पढ़ने वाले प्रकार है विद्यार्थी, विधानार्थी, प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी, होकार्थी, नकार्थी, स्वार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य, विधानार्थी वाक्य, या इसी को विद्यार्थी वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को अपन विद्यार्थी वाक्य ही बोलेंगे। संकेतार्थी वाक्य। फिर स्वरूप के आधार पे भी इसके प्रकार पड़ते हैं तीन, जैसे कि केवल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो अपन को ये पूरे वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो धीरे धीरे अपन चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन विधानार्थी वाक्य। तो ऐसे वाक्य, विधानार्थी वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें केवल और केवल विधान किया जाता है। केवल क्या किया जाता है? विधान किया जाता है, मतलब केवल अपन एक वाक्य बोल देंगे। ऐसे जो वाक्य रहते हैं उसको विधानार्थी वाक्य कहते हैं। सादे वाक्य रहेंगे इसमें, जैसे मी आंबा खातो, क्या है? वाक्य है, बस एक विधान कर दिया अपन ने कि मी आंबा खातो। गोपाल खूब काम करतो, ये क्या है? सिर्फ एक विधान करके अपन ने छोड़ दिए, एक चीज अपन बोल के छोड़ दिए, बस यही है। मी पुस्तक वास्ते, क्या है? एक विधान कर दिए बस। तो ये सब किस में आते? विधानार्थी वाक्य में आते। मतलब सिंपल से अपने वाक्य रहते हैं इसमें, जो जानकारी दे या कुछ करे। जानकारी देने वाले वाक्य भी इसको बोल सकते हैं अपन, या कुछ बताने वाले वाक्य बोल सकते हैं। ये किस में आते? सब विधानार्थी वाक्य में आते हैं। ठीक है, तो सिंपल से जिसमें विधान किया जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? विधानार्थी वाक्य बोलेंगे। तो प्रश्नार्थी वाक्य, इसमें भी सिंपल है। ऐसे वाक्य जिसमें अपन प्रश्न पूछेंगे, ऐसे वाक्य जिसमें अपन प्रश्न पूछेंगे, जिसमें अपन प्रश्न पूछते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रश्नार्थी वाक्य बोलते हैं। जैसे कि तू आंबा खालास का, मतलब तूने आम खाया क्या? तो क्या है ये? प्रश्नार्थी वाक्य हो गया, क्योंकि अपन इसमें क्या पूछ रहे? क्वेश्चंस पूछ रहे, प्रश्न पूछ रहे। तो प्रश्न पूछने वाले वाक्य किस में आएंगे? प्रश्नार्थी वाक्य में आएंगे। जैसे एक और एग्जांपल है, तू कोणते पुस्तक वाचतोस, तो इसमें भी क्या है? प्रश्न पूछा है, कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ता है करके प्रश्न पूछा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नार्थी के अंदर रखा जाएगा। कौन आहे तिकडे, ये भी अपन पूछ रहे कि उधर कौन है, तो क्या है? प्रश्न पूछे है तो प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्न पूछे तो प्रश्नार्थी वाक्य के अंदर ही रखा जाएगा। उसके बाद उद्गारार्थी वाक्य, मतलब अपने मन में जो उत्कर्ष भावना उत्पन्न हुई थी, अपने मन में जो भाव उत्पन्न हुआ था एकदम से, उसका उद्गार जो अपन एकदम से बाहर निकालते, उसी को तो अपन उद्गारार्थी वाक्य बोलते थे ना। इसको पहचानने के लिए अपन सिंपल सा उद्गारार्थी साइन देखते थे, जो ये दिया हुआ है ना। ये साइन को देख के भी अपन पहचान जाते कि कौन सा वाक्य है। ठीक है, तो इसमें क्या किया रहता है? उद्गार दर्शाया रहता है। जैसे अब केवड़ा मोटा साप। ठीक है, उसके बाद कोण ही गर्दी, शाबाश यूपीएससी पास झालास, ये सब क्या है आपका? ये क्या है? शाबाश, अब क्या है? उद्गार दर्शाने वाले वाक्य, एकदम से जो अपने मुंह से प्रकट होते, ऐसे वाक्य। उत्कृष्ट भावना जो एकदम से अपने मुंह से बाहर निकलती, उसको बोलते हैं उद्गारार्थी वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? उद्गार दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, होकारार्थी वाक्य। होकारार्थी वाक्य मतलब जिसमें होकार दर्शाई जाती है, या इसी को अपन करण रूपी वाक्य भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि होकार दर्शाने वाले वाक्य क्या होते? करण रूपी वाक्य होते, और नकार दर्शाने वाले अकरण रूपी होते। तो जहां भी होकार दर्शाया जाएगा, हाँ करके आंसर आता है, ऐसे होकार दर्शक जो रहते हैं उनमें किसको रखा जाता है? होकारार्थी वाक्य को रखा जाता है। जैसे मला अभ्यास करायला आवडते, तो ये क्या है? होकार दर्शाने वाले। इसमें नकारात्मक चीज आई है क्या? नहीं। तो जब होकार दर्शाना मतलब
नकारात्मक चीज उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं होकारार्थी वाक्य। जैसे रमेश जेवण करत आहे, ये भी क्या है आपका होकारार्थी वाक्य है। मला STI ची परीक्षा पास व्हायची आहे, ये भी क्या है होकारार्थी वाक्य है। हाँ इसमें भी आएगा, हाँ इसमें भी आएगा, हाँ मतलब निगेटिव साइन जहां नहीं आते, निगेटिविटी जहां दर्शाई नहीं जाती वो होकारार्थी वाक्य होते। उसी का उल्टा नकारार्थी वाक्य, जहां निगेटिविटी दर्शाई जाएंगी, जहां पे अपने को नहीं वाले शब्द सुनने में आएंगे, नकार दर्शाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है नकार दर्शाया जाता है। जैसे मी क्रिकेट खेलत नहीं, क्या है नहीं वाला यूज हुआ है ना, नकार वर्त है। इसमें होकार आ रहा है क्या, नहीं होकार रहता तो करण रूपी या होकार दर्शक में रखते हैं। यहाँ नकार थी है, इसको अकरण रूपी भी बोलते हैं, इसको अकरण रूपी भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि नकार दर्शा रहा है। उसके लिए मला कंटारा आवड़त नहीं, ये क्या है नकार दर्शाने वाला वाक्य है, तो ये भी किसके अंदर रखा जाएगा नकारार्थी वाक्य। उसके बाद स्वार्थी वाक्य, ठीक है ना। तो ऐसे वाक्य देखो, सब चीज अपने आप में एक अलग अलग डेफिनेशन रखते हैं। वाक्य एक ही वाक्य अलग अलग इसमें आ सकता है, लेकिन सबकी डेफिनेशन क्या है अलग अलग है। स्वार्थी वाक्य अपन किसको बोलेंगे, तो सिंपल सा ऐसे वाक्य जिसमें केवल काल का बोध होता है, मतलब जिसमें सिंपल सामान्य भूत भविष्य ऐसे जो वाक्य आते हैं सिंपल काल का जिसमें यूज होता है, ऐसे सिंपल वाले वाक्य को अपन स्वार्थी वाक्य बोलते हैं। जैसे विधानार्थी वाक्य में भी अपन क्या कर रहे थे, सिंपल से वाक्य बोल रहे थे, तो विधानार्थी वाक्य स्वार्थी वाक्य में आ सकते। क्यों, क्योंकि वहां पे भी अपन सिंपल से विधान कर रहे थे और वो विधान कोई ना कोई काल में रहता ही था। तो स्वार्थी वाक्य मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ काल का बोध होता है, तो ऐसे वाक्यों को अपन स्वार्थी वाक्य बोलते हैं। इसमें विधानार्थी वाक्य भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए मी चाहा पीतो, क्या है सिंपल सा विधान किया है, मी चाहा पीला, मी चाहा पीना। देखो सिर्फ क्या है अपन ने यहाँ पे कार्ड बदले है बस, मतलब सिंपल सा कार्ड कोई भी, मी आंबा खातो, क्या है एक वाक्य है, सिंपल सा वाक्य है, इसको भी स्वार्थी वाक्य बोलेंगे। तिला चाहा आवड़ते, क्या है विधान किया हुआ है तो विधानार्थी भी है, और केवल एक कार्ड का बोध भी करवा रहा है तो वो स्वार्थी भी है। मतलब एक ही वाक्य स्वार्थी भी हो सकता है विधानार्थी भी हो सकता है, ठीक है। आपको ऑप्शन दोनों देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन में या तो स्वार्थी आएगा या तो विधानार्थी आएगा। आगे देखते हैं आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी मतलब या आज्ञा, ठीक है ना। तो ऐसे वाक्य जिसमें आपको आज्ञा दी गई हो या आशीर्वाद दिया गया हो या विनती या उपदेश दिया गया हो या प्रार्थना की गई हो, तो ये सब चीजें अगर आपको किसी चीज में देखने को मिल रही है, ये जितनी भी चीज मैंने बताया आज्ञा आशीर्वाद विनती उपदेश प्रार्थना, तो किसी भी वाक्य में अगर ये चीज देखने को मिल रहा है तो उसको अपन आज्ञार्थी वाक्य के अंदर रखते हैं। जैसे कि तो दरवाजा बंद कर, क्या दे रहे अपन किसी को आज्ञा दे रहे, तो कौन सा वाक्य हो गया आज्ञार्थी वाक्य हो गया। देव तुझे भले करो, क्या दे रहे किसी को आशीर्वाद दे रहे, कौन सा वाक्य हो गया आज्ञार्थी हो गया। क्यों, क्योंकि आज्ञा आशीर्वाद विनती उपदेश प्रार्थना ये सब किस में आता है आज्ञार्थी वाक्य में ही आता है। जैसे एक विनती वाला है कृपया शांत बसा, किसी को विनती करते हैं ना अपन, तो ये भी कौन सा वाक्य हो गया आज्ञार्थी वाक्य हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विनती की जा रही है। देव मला पास कर, प्रार्थना कर रहे अपन, तो प्रार्थना भी किस में आती है आज्ञार्थी वाक्य में ही आती है। प्राणी मात्रावर दया करा, उपदेश दे रहे अपन, तो ये भी किस में आएगा आज्ञार्थी वाक्य में आएगा। अगर अपन कहीं आज्ञा आशीर्वाद विनती उपदेश या प्रार्थना करते हैं तो वो वाक्य किसके अंदर रखे जाते आज्ञार्थी वाक्य के अंदर रखे जाते। उसके बाद विधार्थी वाक्य। विधार्थी वाक्य इसी को मैंने बोला था आपको, इसको और क्या नाम से जाना जाता है विद्यार्थी। विद्यार्थी वाक्य भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो जहां पे अपने को विद्यार्थी मतलब होता है विधि, विधि मतलब अपना कर्तव्य, जहां पे अपने को कर्तव्य दिखाए तर्क दिखाए शक्यता योग्यता इच्छा, ये जहां पे अपन प्रकट करते हैं, अपन कहीं तर्क देंगे या कर्तव्य अपने जो होंगे, या अपन जहां शक्यता दर्शाएंगे जहां योग्यता दर्शाई जाएंगी या जहां अपन इच्छा दर्शाई जाएंगी, तो ये सब वाक्य अपन किसके अंदर रखते हैं विद्यार्थी वाक्य या विद्यार्थी वाक्य के अंदर रखते हैं। विद्यार्थी या विद्यार्थी दोनों एक ही शब्द है, ठीक है ना। विद्यार्थी वाक्य भी बोलते हैं उसी को। तो जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है आई वडिलांची सेवा करावी, क्या है ये अपना कर्तव्य है, और कर्तव्य किसके अंदर होता है विद्यार्थी वाक्य के अंदर रखा गया है। तू पास होशील असे वाटते, क्या है शक्यता,
शक्यता है ना, ये शक्यता वाला वाक्य है, मतलब तू पास होगा ऐसा लग रहा है, मतलब शक्यता दर्शा रहा है, तो ये भी किस में रखा जाएगा, विद्यार्थी वाक्य में ही रखा जाएगा। उसके बाद ते काम फक्त सचिनच करू सकतो, मतलब कि योग्यता दर्शा रहा है कि वो काम कौन कर सकता है, सिर्फ सचिन ही, तो सचिन की योग्यता दर्शाई जा रही है वहां पे। और योग्यता दर्शाने वाले वाक्य क्या होते हैं, विद्यार्थी वाक्य होते हैं, विद्यार्थी वाक्य होते हैं, तो ये भी उसी में आएगा। उसके बाद तू माझ्या सोबत याल हवे असे मला वाटते, ये इच्छा बता रहा है वो अपनी कि आपको मेरे साथ आना चाहिए ऐसा मेरे को लग रहा है, तो ये क्या है, इच्छा बता रहा है वो अपनी। और इच्छा वाले वाक्य भी किस में आते हैं, विद्यार्थी वाक्य में ही आते हैं, ठीक है। तो जहां आपको कर्तव्य, तर्क, शक्यता, योग्यता और इच्छा ये चीज दिखाई जाती है, वो सब किसके अंदर रखा जाएगा, आपका विद्यार्थी वाक्य के अंदर रखा जाएगा या विद्यार्थी वाक्य के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं संकेतार्थी वाक्य। संकेतार्थी वाक्य मतलब जहां पे अट दी रहती है, ये या वो, है ना, ये करूंगा तो वो होगा, वो होगा तो ये करूंगा, इस टाइप के जो संकेत दर्शाने वाले रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे अपन संकेतार्थी वाक्य का उपयोग करते हैं। मतलब कि संकेतार्थी वाक्य किसको बोलेंगे, जहां पे ये चीज के लिए वो चीज करेंगे, ये चीज हुई तो वो चीज करेंगे, ऐसे वाले वाक्य। जैसे कि जर चांगड़ा अभ्यास केला असता तर पास झालो असतो, मतलब ये किया रहता तो ये होता, है ना, ये किया रहता तो ये होता, इस टाइप के वाक्य जो आते हैं उसको अपन किसके अंदर रखते, संकेतार्थी वाक्य, संकेत देने वाले वाक्य। जैसे पाऊस पड़ा तर पीक चांगले येईल, मतलब पानी आया तो अच्छा पीक होगा, ये क्या है, संकेत दे रहा है, मतलब ये हुआ तो ये। उसके बाद गाड़ी सावकाश चालवली असती तर अपघात झाला नसता, मतलब कि गाड़ी अच्छे से चलाया था तो एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता, तो ये क्या है, ये होता तो ये होता। तो ऐसे वाले जो वाक्य रहते हैं वो किसके अंदर रखा जाता है, संकेतार्थी वाक्य के अंदर रखा जाता है, ठीक है। जैसे जर काळे ढग आले असते तर जोरदार पाऊस झाला असता, मतलब कि काले बादल आए रहते तो क्या होता, पाऊस अच्छा होता, मतलब पानी अच्छा था, तो ये होता तो ये होता। ऐसे वाले वाक्य जो दर्शाने वाले रहते हैं उसको बोलते हैं संकेतार्थी वाक्य, मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे संकेत दिखाया जा रहा है। उसके बाद स्वरूप के आधार पर पढ़ने वाले वाक्य, ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले केवल वाक्य। केवल वाक्य अपन उसको बोलेंगे जिसमें एक ही कर्ता और एक ही विधेय हो। उद्देश्य मतलब होता है कर्ता, विधेय मतलब होता है क्रियापद, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें सिर्फ एक ही कर्ता और एक ही क्रियापद प्रेजेंट होती है उसको अपन केवल वाक्य बोलेंगे। ऐसे वाक्य जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रियापद प्रेजेंट होती है, ऐसे वाक्य को अपन क्या बोलेंगे, केवल वाक्य। देखो विधानार्थी वाक्य भी इसमें आ सकते, कोई भी वाक्य आ सकते, लेकिन अपने को एक बात ध्यान में रखना है कि वो जो भी वाक्य हो उसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए और एक ही विधेय होना चाहिए। उद्देश्य मतलब होता है कर्ता, विधेय मतलब होता है क्रियापद, ठीक है। तो देखो राम आंबा खातो, तो यहाँ पे क्या है, राम कर्ता हो गया, उद्देश्य हो गया, खातो क्या होगी, क्रियापद होगी, विधेय हो गया। तो देखो यहाँ एक ही कर्ता है, एक ही क्रियापद है, मतलब एक उद्देश्य है, एक विधेय है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, केवल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। संदीप क्रिकेट खेलतो, तो देखो संदीप आपका उद्देश्य हो गया, खेलतो आपका विधेय हो गया, मतलब कर्ता एक है और क्रियापद भी एक है, तो ये भी आपका किसका उदाहरण हो जाएगा, केवल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। केवल वाक्य अपन किसको बोलेंगे, तो ऐसे वाक्य जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रियापद हो, ऐसे सभी वाक्यों को अपन केवल वाक्य के अंदर रखते हैं। उसके बाद संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य अपन किसको बोलेंगे, तो दो या दो से अधिक वाक्य जब प्रधानत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय से जोड़े जाते हैं तो उसको अपन किसके अंदर रखते हैं, संयुक्त वाक्य के अंदर रखते हैं। मतलब कि अपन ने उभयान्वयी अव्यय में पढ़े थे प्रधानत्व सूचक और गौणत्व सूचक, तो उसमें से प्रधानत्व सूचक वाले जितने भी एग्जाम्पल थे सबके सब किस में रखा जाएंगे, संयुक्त वाक्य में रखे जाएंगे। जैसे कि विजा चमकू लागल्या आणि पावसाला सुरुवात झाली, तो देखो अपन ने पढ़े थे आनी, वह किस में आता था, प्रधानत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय में ही आता था, तो ये किसका उदाहरण हो गया, संयुक्त वाक्य क्या हो गया, क्योंकि प्रधानत्व सूचक में अपन ने जितने चार टाइप पढ़े थे वो चारों टाइप के एग्जाम्पल आप संयुक्त वाक्य में ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद भारतात कला पैसा आला आणि बेकरी वाढली, तो देखो यहाँ पे भी क्या है, दो वाक्य जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए, आनी से, ये क्या हो गया आपका
संयुक्त वाक्य हो गया। तो दो वाक्यों को जोड़े है ना, तो एक से ज्यादा वाक्य आ रहे और उसको अपन ने प्रधानत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय से जोड़े हैं, तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? संयुक्त वाक्य के उदाहरण होंगे। संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन एक बार और बताता हूं मैं कि दो या दो से ज्यादा वाक्य अगर प्रधानत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय से जोड़े जाते हैं तो उसको संयुक्त वाक्य बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य अपन किसको बोलेंगे? तो जब एक या एक से ज्यादा वाक्य गौणत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय से जोड़े जाएंगे। कौन से जोड़े जाएंगे? गौणत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय से जोड़े जाते हैं, तब उसको अपन क्या बोलेंगे? मिश्र वाक्य बोलेंगे। इसमें सभी प्रकार के वाक्य आएंगे जो अपन ने मिश्र वाक्य में पढ़े थे, गौणत्व सूचक में अपन ने पढ़े थे ना, जैसे कि जर चांगला अभ्यास केला असता तर पास झालो असतो। तो ये क्या है? इसमें एक चीज क्या होती है? गौणत्व दर्शाती है, कमीपन दर्शाती है, उसी को तो अपन गौणत्व बोलते थे ना। एक वाक्य, दो वाक्य तो रहेंगे जिसमें से एक वाक्य क्या दिखाएगा? थोड़ा कमीपत्व दिखाता है, गौणत्व दिखाता है। ठीक है, तो चांगला अभ्यास केला असता तर पास झालो असते, तो ये क्या है? दो वाक्य थे, ये पहला वाक्य था, ये दूसरा वाक्य था, इसको जोड़े अपन ने गौणत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय से, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा? आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। वैसे ही पाऊस पड़ रहा तर पीक चांगले होईल, ये भी किसका उदाहरण है? सॉरी, ये प्रधानत्व सूचक का एग्जाम्पल है ना, ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो जड़तर वाले भी अपन किस में देखते हैं? तो मिश्र वाक्य में देखते हैं। जो संकेतार्थी अपन वाक्य देखे थे, तो वो संकेतार्थी वाक्य भी किस में आ सकते हैं? मिश्र वाक्य में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जड़तर वाले जो वाक्य थे, ये हुआ तो वो करूंगा, वो भी किस में आते हैं? मिश्र वाक्य में भी आते हैं। ठीक है, तो संकेतार्थी जो वाक्य है वो आपके मिश्र वाक्य भी होते हैं और संकेतार्थी वाक्य भी होते हैं। आपको दोनों, अगर एग्जाम्पल आया है तो दोनों चीजें एक साथ ऑप्शन में नहीं दी होंगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियोस चाहिए तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।